नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम वट सावित्री पूर्णम की कथा और पूजन विधि के बारे में जानेंगे। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे स्थायित्व और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इसमें महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। आइए अब हम पूजन विधि में क्या क्या सामग्री लगेगी इसके बारे में जानते हैं। बरगद का पेड़ या त्रिवेणी की आप पूजा करें। सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। तांबे का लोटा, गंगा जल, रोली, 16 श्रृंगार का सामान, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, आलता, भीगे चने या दाल, गुड़, बताशे, मिठाई, मौसमी फल, घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, माचिस, सुपारी, पान के पत्ते, नारियल अवश्य रखें। पूजन विधि: सुबह जल्दी स्नान कर 16 श्रृंगार करें और जो आपकी पूजन की सामग्री है उसको आप एक जगह एकत्रित कर लें और बरगद के पेड़ या त्रिवेणी को जल चढ़ाएं। फिर कच्चे सूत या कलावे को तने के चारों ओर 7 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कथा सुने, प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद लेवें। चने की दाल और आम सिंदूर लगाकर सुहागिनी को दान करें। सबसे पहले आपको जो वहाँ पर पूजा करवाती हैं पंडिताइन, सबसे पहले आप उन्हें थोड़ी दाल और सुहाग दान करें। दूसरी बार में आप थोड़ी सी चने की दाल लें, उस पर ब्लाउज पीस रखें और वो उनके आंचल में आप दान करें। तीसरी बार चने की दाल और फल, उसके ऊपर आपको 1 रुपया, 5 रुपये या ऐसे जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको पैसे रखना है और दान करें। इस प्रकार आपके ये 5 दान हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें आप सिंदूर लगाकर चने की दाल, उसके ऊपर आप फल, विशेषकर अभी आम का मौसम चल रहा है तो आपको आम रखना है और 1 रुपया उसके ऊपर रखना है और आंचल में आपको देना है। दूसरी बार में भी आपको इसी तरह से चने की दाल, आम, उसके ऊपर 1 रुपया, 5 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार वो रखें और आंचल में दें। तीसरी बार आपको केवल चने की दाल आंचल में डालना है। इस प्रकार आपको 3 बार आंचल में दान करना है। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। अपने हाथ में आप चने की दाल और आम लेवें या 1 रुपये का सिक्का रख लेवें और कथा का श्रवण करें। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके कोई संतान न थी। उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके बाद उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान नाम के नवयुवक को चुना। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि जिस सत्यवान से सावित्री विवाह करने जा रही है उसकी आयु बहुत कम है, ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना चाहिए। नारद मुनि ने यह बात पता चलते ही राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने यह तर्क देते हुए अपनी बात पर अड़ी रही कि हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक ही बार वर किसी पुरुष को चुनती हैं। इसके बाद राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के पिता का नाम धूमत सेन था, जिनका राजपाट छीन चुका था। सत्यवान के माता पिता दोनों ही दृष्टि भी जा चुकी थी और वे वन में रहा करते थे। विवाह के बाद सावित्री भी अपने पति के साथ उसी वन में रहकर अपने पति के साथ सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद नारद मुनि सावित्री के पास आए और उससे बताया कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया है। जब यह बात सावित्री को पता चली तो उसने अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए उपवास करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद मुनि ने बताई थी, सावित्री ने उस दिन भी अपना व्रत रखा।
सत्यवान उस दिन जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तो उसके सिर में अचानक से बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री ने अचानक देखा कि वह यहाँ पर यम देवता अपने दूतों के साथ आ पहुँचे। इसके बाद जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे प्रतिव्रता नारी, जहाँ तक तुम अपने पति का साथ दे सकती थी तुमने दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ वहीं रहना है, यही मेरा पतिव्रत धर्म है। सावित्री की बात को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे चलती रही। सावित्री की प्रतिव्रता को देखते हुए एक बार फिर यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर से खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए उसकी मनोकामना पूरी कर दी, लेकिन सावित्री फिर भी यम देवता के पीछे चलती रही। सावित्री के द्वारा प्रतिव्रत धर्म को निभाता देखकर एक बार फिर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब उसने बोला, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री से प्रतिव्रता को देखते हुए यह वरदान भी दिया। सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने न सिर्फ अपने पति के प्राण बल्कि अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य को भी वापस लिया। मान्यता है इस वर्ष सावित्री के व्रत पूजन और पावन कथा को कहने और सुनने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। बोलो जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।